Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 2nd Planning lecture number 19. In lecture number 19 part first we discussed strategies and different types of strategies. In part second we will discuss policies and different types of policies in detail. First of all we will discuss what is the meaning and definitions of पॉलिसीज। बेसिकली जो टर्म पॉलिसी है वो ग्रीक वर्ड पॉलिटिसिया से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है आप जो बात कहना चाहते हो उसको क्लियरली तरीके से कहो, पॉलिश की हो। तो लैटिन में इसका वर्ड क्या होता था? पॉलिटिस। तो बेसिकली जो पॉलिसीज होती हैं वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर्स को डेली डे टू डे ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो वो गाइडलाइंस जो कि मैनेजर्स को रूटीन प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शंस देती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिसीज बोलते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगी? कून्स एंड ओडोनियल ने क्या डेफिनेशन दी है? पॉलिसीज आर जर्नल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स विच गाइड मैनेजर्स थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर है उनको डेली डे टू डे डिसीजंस लेने होते हैं, उनके सामने जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं तो गाइडलाइंस बना दी जाती है कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन है तो ये डिसीजन लेना है। तो वो जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिसीज बोलते हैं। टैरी ने क्या बोला है? पॉलिसी है वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। बेसिकली ये गाइड होती हैं जो कि बाउंड्रीज बनाती हैं, लिमिटेशंस बनाती हैं जिसमें मैनेजर को कोई भी एक्शन लेना होता है। तो वो जो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिसीज बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी पॉलिसीज की? ये एक गाइडेंस होती है, गाइड होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में और एक्शन लेने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने रिटर्न पॉलिसी बना रखी है 14 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो ये बेसिकली एक गाइडलाइन है। तो अगर किसी मैनेजर के पास कोई कस्टमर आता है और वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो अगर उसकी बिल पे जो डेट है उससे अगर 14 डेज अभी नहीं हुए हैं तो वो रिटर्न ले लेगा, लेकिन अगर 14 डेज से ज़्यादा हो गए तो रिटर्न के लिए मना कर देगा। तो जो मैनेजर है उसको सोचने में और डिसीजन लेने में पॉलिसीज़ की वजह से क्या मिल गई? मदद मिल गई। सेकंड, ले डाउन कोर्स ऑफ एक्शन कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है ये भी किससे पता चलता है? पॉलिसी से पता चलता है। जैसे कि नो स्मोकिंग पॉलिसी बना रखी है तो ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको पता चल गया कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो पता चल गया कि नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पर उसे स्मोकिंग नहीं करनी है। मीटिंग में है, मीटिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में आपने लिखा हुआ है पुट योर मोबाइल्स ऑन स्विच ऑफ मोड, तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन पता चल गया कि कोई भी मीटिंग चल रही है यहाँ पर तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं वो स्विच ऑफ करने हैं। नेक्स्ट क्या है? लेज डाउन द लिमिट्स विद इन विच द डिसीजंस आर मेड। तो गाइडलाइंस से हमें लिमिट्स भी पता चलती हैं, जैसे कि रिटर्न के लिए आपको पता है 14 डेज की लिमिट्स है, आप उससे ज़्यादा है अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको रिटर्न नहीं दे सकते। आपने पॉलिसी बना रखी है कैश पॉलिसी कि आप कोई भी प्रोडक्ट है वो केवल कैश में ही सेल करते हो, क्रेडिट में सेल्स नहीं करते हो। तो ये लिमिट है सेल्समैन के पास कि वो किसी भी प्रोडक्ट को क्रेडिट में सेल्स नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेम्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक बार जो आपने पॉलिसी बना दी, जो गाइडलाइंस बना दी, वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं होगी क्योंकि टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना हो और उसको मॉडिफाइड करना पड़ सकता है। जैसे कि पहले जब कंपटीशन नहीं था तो आपने केवल नो क्रेडिट पॉलिसी की हुई थी, आप केवल कैश में ही सेल्स करते थे, लेकिन अब कंपटीशन स्टिफ हो गया है, टफ हो गया है, तो आपने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है और आप कैश के साथ क्रेडिट में भी सेल्स कर रहे हो। तो एक सेम पॉलिसी है वो हमेशा वैलिड नहीं रहती है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा? टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज बेसिकली 4 टाइप्स की होगी। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पर ओरिजिनेटेड पॉलिसीज, अपील्ड पॉलिसीज, एक्सटर्नल और इम्पोज्ड पॉलिसीज। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्शन पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड पर्सनल पॉलिसीज। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, बेसिक पॉलिसीज,
जर्नल पॉलिसीज और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। और नेक्स्ट जो आएगा आपका क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेमिनेशन एक्सप्लिसिट पॉलिसीज और इम्प्लिसिट पॉलिसीज। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन। तो सोर्स के बेस पर बेसिकली जो पॉलिसीज है वो 3 टाइप्स की होती है। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज वो पॉलिसीज जो कि टॉप मैनेजर्स बनाते हैं और सबऑर्डिनेट्स को कोई भी सिचुएशन होती है तो उस पर उन्हें उस पॉलिसी को फॉलो करना होता है। वो कौन सी पॉलिसीज होती हैं, ओरिजिनेटेड पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट ने बना रखा है कि कोई भी क्रेडिट पर सेल्स नहीं होगी, तो एक ऐसी पॉलिसी है ओरिजिनेटेड पॉलिसी। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिफॉर्म कोड की पॉलिसी बना रखी है तो ये टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। ये कैसी पॉलिसी होगी, ओरिजिनेटेड पॉलिसी होगी। नेक्स्ट क्या है, अपील्ड पॉलिसीज। कई बार टॉप मैनेजर्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसमें वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो कि पहले अकर नहीं होती है तो उसके ऊपर पॉलिसीज़ नहीं बनती है। तो फर्स्ट टाइम सबऑर्डिनेट के सामने वो सिचुएशन अकर हुई तो उसके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो वो अपने सुपीरियर से पूछता है कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना है। तो सुपीरियर जो होता है वो उस कंडीशंस के लिए उसे गाइडलाइंस देता है और बाद में वो पॉलिसी बन जाती है। तो इसे कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, अपील्ड पॉलिसीज बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिसीज। वो पॉलिसीज जो कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोज की जाती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को उसे फॉलो करना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल हो या रेगुलेशन हो या ट्रेड एसोसिएशन हो या ट्रेड यूनियन हो। इनकी पॉलिसी जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो कौन सी पॉलिसीज होगी, एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी। जैसे कि बैंकिंग को आरबीआई रेगुलेट करता है तो उसकी जो पॉलिसीज होगी वो हर बैंक्स को फॉलो करनी होगी, तो कैसी होगी, एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी। स्टॉक मार्केट को सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है, तो जितनी भी शेयर मार्केट्स में कंपनीज हैं जो कि डीलिंग करती हैं, ट्रेडिंग का काम कर रही हैं, वो उनकी पॉलिसीज को मानेंगी। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें आईआरडीएज की जो इतनी भी पॉलिसीज है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एआईसीटीई की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक ऐसी पॉलिसीज हो जाती हैं एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिसीज। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि पॉलिसीज़ हर लेवल पर बनाई जाती हैं, तो उनके बेस पर भी हम पॉलिसीज़ के अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है, बेसिक पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़ जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है उन्हें हम कौन सी पॉलिसीज़ बोलते हैं, बेसिक पॉलिसीज़ बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट ने बना रखी है कि पूरे इंडिया में वो ब्रांचेज जिनकी मंथली सेल्स 5 लाख से ज़्यादा है उन्हें ही हम ओपन रखेंगे, बाकी और ब्रांचेज को क्लोज कर देंगे। तो एक ऐसी पॉलिसी होगी बेसिक पॉलिसी। सेकंड है जर्नल पॉलिसीज। वो पॉलिसीज जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और ये बेसिक पॉलिसी से ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। वो कौन सी पॉलिसीज होती हैं, जर्नल पॉलिसीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर ने पॉलिसी बनाई है, पेमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ओवर टाइम वर्क ओनली इफ़ इट इज़ अलाउड बाय द मैनेजमेंट। कि अगर आप अपने ब्रांच में जो वर्कर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको एडिशनल वर्क के लिए बुला रहे हो, एडिशनल टाइम के लिए बुला रहे हो, तो उनको उसका पेमेंट तभी दिया जाएगा जब टॉप मैनेजमेंट उसे अप्रूव करता है। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट पॉलिसीज। ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सुपरवाइजर है उसने पॉलिसीज बनाई कि जो वर्कर्स नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको टी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक ऐसी पॉलिसी हो जाएगी, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेमिनेशन। की जो पॉलिसीज है उसका कम्युनिकेशन या प्रसार कैसे होता है, तो उसके बेस पर 2 टाइप की पॉलिसीज होंगी, एक्सप्लिसिट पॉलिसीज और इम्प्लिसिट पॉलिसीज। तो एक्सप्लिसिट पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो कि रिटर्न में होती हैं, जो कि मैनुअल्स या रिकॉर्ड्स में होती हैं। तो उन्हीं रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं वो एडिक्वेट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो मैनुअल्स हो। तो उन्हें हम कौन सी पॉलिसीज बोलते हैं, एक्सप्लिसिट पॉलिसीज बोलते हैं। तो कौन कौन से रिटर्न मीडिया हो सकते हैं, बुलेटिन या नोटिस बोर्ड्स, न्यूज़ रिलीज या कंपनी के मैनुअल्स या हैंडबुक्स। तो जो रिटर्न पॉलिसीज होती है उसकी क्या एडवांटेज होती हैं कि एज द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी गाइडेड as to the exact interpretation of the policies so that they all possess a common understanding। क्योंकि रिटर्न में लिखी हुई है तो हर किसी के लिए उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, सेम होगा। जो पॉलिसी लिखी हुई है तो हर कोई उसका सेम मतलब निकालेंगे। जैसे कि आपने मीटिंग रूम में लिखा हुआ है कि पुट योर मोबाइल ऑन स्विच ऑफ मोड, तो अगर वहाँ पे मीटिंग में 15
एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उसका मीनिंग सेम निकालेंगे क्योंकि वो रिटर्न में है। इट कैन बी मोर इजीली रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू मीट चेंजिंग कंडीशन। जो पॉलिसीज़ रिटर्न में लिखी होती हैं उनको हम इजीली टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी चेक मोर रेडिली फॉर कंपाइलेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिसीज़ रिटर्न में होती है उनको हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज बिकम अवेलेबल इन द सेम फॉर्म टू द ऑल कंसर्न। कि जो रिटर्न पॉलिसीज है वो हर किसी के लिए अलग अलग नहीं होगी, तो वो सेम फॉर्म में ही हर किसी के लिए अवेलेबल होगी। जो पॉलिसीज रिटर्न में होती हैं उनको हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम, जो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उनमें हम उनको इन पॉलिसीज़ को ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन पॉलिसीज फोर्सेज द मैनेजर कंसर्न टू थिंक थोरो मोर क्लियरली अबाउट द पॉलिसी। जब कोई मैनेजर है वो पॉलिसीज़ लिखता है, जब उसे रिटर्न में लिख कर देनी होती हैं तो वो सारे पॉइंट्स को थोरोली चेक करता है और सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो क्या बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है। नेक्स्ट क्या आएगी, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि रिटर्न पॉलिसीज़ की केवल एडवांटेजेज ही होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट क्या है, रिटर्न पॉलिसीज आर इंक्लाइन टू प्रमोट रिजिड थिंकिंग एंड प्रिवेंट फ्लेक्सिबिलिटी विच मे बी अनडिजायरेबल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कई बार जो रिटर्न पॉलिसीज होती हैं तो वो रिजिड थिंकिंग रखती है और जो मैनेजर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है, वो पॉलिसीज के बेस पर ही एक्शंस लेता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अडोप्ट रिटर्न पॉलिसीज टू सिचुएशंस एंड कंडीशंस विच चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप पुरानी पॉलिसीज़ को नए टाइम में इम्प्लीमेंट करोगे तो उसको अडोप्ट करना डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो रिटर्न में लिखी हुई है, आपको उस पॉलिसीज़ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, although in one sense there is a uniform communication of policies in the form of a written statement, it is likely to be interpreted in many cases differently depending on the background of the इंटरप्रेटर। कई बार क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लैंग्वेज के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एक सिंगल लैंग्वेज में आपने रिटर्न में लिखी हुई है तो वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि कई बार जो कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर आप उनको रिटर्न में करोगे तो उस इंफॉर्मेशन के, उस पॉलिसी के लीक होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब किसी आप टॉपिक पर पॉलिसीज लिख रहे हो तो उसको एक्यूरेटली विदाउट एरर फ्री लिखना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लिसिट पॉलिसी। वो पॉलिसी जो कि केवल वर्ड ऑफ माउथ डिसेमिनेट की जाती है, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कौन सी पॉलिसीज होती है, इम्प्लिसिट पॉलिसीज होती हैं। ये रिटर्न में नहीं होती हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस में होती हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। और लास्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो पॉलिसीज होती हैं उनके बेस पर भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या है, मार्केटिंग पॉलिसीज। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग आते हैं जो आपके सेकंड सेम में मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिटेल में आएंगे। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पॉलिसी बन सकती है, प्राइसिंग के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉलिसीज। इसमें क्या क्या गाइडलाइंस बनती हैं कि प्रोडक्शन में साइज़ क्या रहेगा, ऑटोमेशन कितना होगा, मैनुअली वर्क कितना होगा, प्रोडक्शन का स्टेबलाइजेशन, आप कितने कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं, कितने कंपोनेंट्स आपको परचेज यानी कि आउटसोर्स करने, इन्वेंट्री का लेवल कितना रखना है। फिनेंशियल पॉलिसीज़ में कैपिटल के सोर्स कहाँ से होंगे, वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बना सकते हो, डेप्रिसिएशन अलावेंसेस के बेस पर आप पॉलिसीज़ बना सकते हो। लास्ट क्या है, HR डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उन्हें हम पर्सनल पॉलिसीज़ बोलते हैं। उसमें रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़, सिलेक्शन की पॉलिसीज़, ट्रेनिंग की पॉलिसीज़ बन सकती हैं, प्रमोशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बन सकती हैं, रिम्यूनरेशंस के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाने वाले हैं उनके रिगार्डिंग पॉलिसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बना रखी है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं
जो एम्प्लॉयज उनके जो बच्चे हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो जो फीस है उसका 20% है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पे किया जाएगा। तो एम्प्लॉयज को क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स। तो ये पॉलिसी बना रखी है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिगार्डिंग क्या बन सकती है, आपकी पॉलिसीज बन सकती है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 19 का जो पार्ट सेकंड था, जिसमें हमने पॉलिसीज़ की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़े और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ पढ़े, इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।